एंड्रोकल्स एंड द लायन। पूरा टॉपिक हम लोग देखेंगे विद क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो एंड तक देखिएगा। हैव यू एवर हेल्प एनी वन? क्या आपने किसी की मदद किया? एंड वाई? सो आप लोग लिखिए येस आई हैव हेल्प्ड ओके समबडी। वाई? व्हेन ही वॉज इन प्रॉब्लम। अब इसमें और एडिशन आपके हिसाब से कर सकते हो। सो हैव यू हेल्प एनी वन? येस आई हैव हेल्प्ड ओके, या आई हैव ऑफर्ड हेल्प, ऐसा भी लिख सकते हैं। आई हैव ऑफर्ड हेल्प टू अदर्स। वाई के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो? बिकॉज ही वॉज इन प्रॉब्लम। बिकॉज ही वॉज इन प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हाउ डिड यू हेल्प हिम और हर। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि आपने उसकी मदद कैसे की। ओके, सो आपको वहाँ पर लिखना है ओके आई हैव हेल्प हिम और हर। ओके, जो भी वो प्रॉब्लम में होगा आपने किस तरह से मदद की आपको लिखना है। हैज़ एनी वन एवर हेल्प्ड यू इन योर नीड? यस, तो आपको अगर कभी ज़रूरत पड़ी होगी तो किसी ने आपकी मदद किया, ठीक है, वो आपको लिखना है कि यस ओके समबडी हैज़ हेल्प मी ओके व्हेन आई वाज इन नीड। हाउ डिड यू फील एट द टाइम? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ? सो आपने लिखना है यस आई फील गुड। हाउ डिड यू शो योर ग्रेटिट्यूड टू हिम और हर? क्या पूछा है कि आप क्या उसको शुक्रिया अदा कैसे किया। ओके, हाउ डिड यू शो योर ग्रेटिट्यूड, आपने उसको शुक्रिया अदा किस तरह से किया। ओके, नेक्स्ट चलिए यहाँ पर है डिस्कस विथ योर बेंचमेट and write down the name of any 5 stories of the bravery that you have read or heard. Also name the brave hero or heroine of each story. So यहाँ पर आपने कुछ डिस्कशंस करने हैं कि आपने कौन सी स्टोरीज सुनी है और उसमें हीरो या हीरोइन कौन सी है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर जैसे कि हम लिख रहे हैं द स्टोरी ऑफ भगत सिंह। द स्टोरी ऑफ भगत सिंह। अब स्टोरी ऑफ भगत सिंह में कौन हीरो है बेटा? भगत सिंह। ठीक है, टेल ऑफ हेलन केलर। हेलन केलर, टेल ऑफ हेलन केलर। तो इसमें कौन हीरो है, हीरोइन है? हेलन केलर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद मलालास फाइट फॉर एजुकेशन। मलालास फाइट फॉर एजुकेशन। सो इसमें कौन है बेटा? मलाला यूसुफज़ई। ओके, नेक्स्ट है और कौन सी स्टोरी आपने सुना है? द रेस्क्यू ऑफ जेसिका मैक्क्ल्योर। इसमें कौन है? द रेस्क्यूअर। द रेस्क्यूअर ओके, फायर फाइटर्स। ओके, यहाँ पर दिया है कंप्लीट द फैक्ट्स अबाउट लायंस चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव। लायंस आर कॉल्ड, लायंस को क्या कहा जाता है? एम्परर, लॉर्ड या किंग ऑफ द जंगल। इन्हें किंग कहा जाता है, किंग। ओके, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट बेटा, लायंस बिलोंग टू द डैश फैमिली ऑफ एनिमल्स। ओके, सो यहाँ पर लायंस कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं? तो आपने लिखना है यहाँ पे कैट फैमिली। ओके, कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लायंस आर डैश एनिमल्स। तो लायन
कार्निवोर्स है, हर्बीवोर्स है या ओमनीवोर्स है? ओमनीवोर्स। ओके, सो आपने लिखना है कार्निवोरस। ओके, नेक्स्ट, डैश लायंस have a mane around their neck but lionesses do not have it. So यहाँ पर क्या है ऑप्शन? कब, मेल, फीमेल। सो यहाँ पर मेल लायन, आप लिखना है मेल लायन। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड डैश, फ्लॉक, हर्ड, प्राइड। आप लिखना है प्राइड। Next, lions attack only when they are tricked, awake, और next है hungry. So lion जब hungry, okay, आपने लिखना है hungry. Okay, lion कब अटैक करते हैं? जब वो hungry होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अब टॉपिक है बेटा, इसको हम समझेंगे। Androcles and the lion. Long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. तो बहुत पहले की बात है कि एक kind, gentle, courteous, okay, courteous कहते हैं polite, okay, so polite man है Androcles बोलकर। But he had a very cruel master. लेकिन उनके जो मास्टर थे वो बहुत cruel थे, okay. In those days, king, nobles and other wealthy men used poor people as their slave. ओके, तो जो उस टाइम पे जो पहले के ज़माने में जो किंग होते थे, नोबल्स होते थे और अदर जो पैसे वाले होते थे, वेल्दी मैन, वो गरीब लोगों को उनके स्लेव्स बनाकर रखते थे। एंड्रोकल्स वॉज अ स्लेव। एंड्रोकल्स भी क्या था? एक स्लेव था। द स्लेव्स वेर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर। और स्लेव को उनके मास्टर के लिए काम करना होता था, ठीक है। दे हैड टू डू वॉट देयर मास्टर टोल्ड देम। उन्हें वही करना होता था जो उनका मास्टर कहता था। दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स। उन्हें ना कोई आज़ादी थी ना कोई राइट्स थे। इवन वेन दे वेर अनहैप्पी विद देयर मास्टर, यानी अगर वो जब मास्टर से नाखुश भी होते थे, दे कुड नॉट लीव हिम, उसे वो छोड़कर नहीं जा सकते थे। दे वर बाउंड बाय द लॉ, दे ओबे देयर मास्टर, ओके, उन्हें कुछ लॉज फॉलो करने होते थे और उनके मास्टर को ओबे करना होता था। हाउएवर विक्ट ही माइट बी। एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विक्ट मास्टर। एंड्रोकल को उसका मास्टर मतलब उसको लाइक नहीं करता था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन विप्ड देम। एंड्रोकल्स फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर। सो एंड्रोकल्स को कभी कभी लगा कि इस तरह से यानी जो वो मास्टर के साथ है, वो मास्टर के साथ रहने से तो मरना बेहतर है। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, ओके, और इसके लिए वो दूसरी अपॉर्चुनिटी को सर्च करता रहा कि कैसे यहाँ से हम भाग सके। एट द फर्स्ट चांस ही एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। जैसे उसे चांस मिला वो उसके मास्टर के पास से एस्केप हो गया, भाग गया, ओके। नाउ ऑल्दो एंड्रोकल्स हैड दस रन अवे, ही वॉज नॉट अ कावर्ड। कावर्ड कहते हैं यानी जो आसानी से जो डर जाता है, वो कावर्ड टाइप नहीं था, मतलब वो डरा नहीं, ओके, वो हिम्मत से रहा। ही टुक शेल्टर इन द फॉरेस्ट, और कहाँ चला गया? वो जंगल में चला गया। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट, ओके, उसे कोई भी जानवर उससे डर नहीं लगता था। दैट रोम इन द फॉरेस्ट, ओके, जो जंगलों में घूमते थे। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड। उससे कोई भी परवाह नहीं थी कि उसको अब छत नहीं है, क्योंकि वो उसके मास्टर के पास से भाग गया था। He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. जिस तरह से वो बहुत खुश था, जिस तरह से बर्ड्स को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, वो जब जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सो एंड्रोकल्स भी वैसे ही खुश था। One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came to face with the lion. जब वो जंगल में इधर यहाँ वहाँ घूम रहा था तो उसने देखा कि उसके सामने कौन आ गया? लायन। His first reaction was to turn and flee. Okay, flee मतलब वहाँ से भाग जाने की कोशिश किया। But then he saw that the lion had not moved on seeing him. मगर उसने देखा, एंड्रोकल्स तो वहाँ से भाग जाना चाह रहा था, लेकिन उसने देखा कि वहाँ जो लायन है वो वहाँ से हिल नहीं रहा है,
इट नाइदर ग्रॉल्ड नॉर रोड, ना उसने दहाड़ा ज़ोर से चिल्लाया। इनफैक्ट इट लुक्ड हिम पिटियसली, पिटियसली कहते हैं मतलब एक जैसा कुछ उसको ज़ख़म लगा हुआ है, जो भी है वो तकलीफ़ में है। एज इफ़ इट वॉज ही वॉज इन ग्रेट पेन। एंड्रोकल्स पाउज, एंड्रोकल्स भागा नहीं, एंड्रोकल्स रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टूवर्ड्स द लायन, स्टेप बाय स्टेप, और वो ध्यान से लायन के पास धीरे धीरे पहुंचा। द लायन mourned and whimpered, mourn and whimpered मतलब mourn का मतलब होता है made painful sound, okay, and whimpered मतलब cried painfully, okay. Next, please help me, its eyes seem to say, ऐसा दिख रहा था जैसा लायन कह रहा है कि मेरी मदद करो। अब वो कुछ ना कुछ तकलीफ़ में होगा, कौन सी तकलीफ़ में होगा देखेंगे। When Androcles drew near, जैसे ही एंड्रोकल्स उसके पास गया, the lion lowered its head, लायन ने उसका सिर नीचे किया, एंड बिगेन टू लिक इट्स पाव, और उसका जो पंजा था वो उसको बताने लगा। देन एंड्रोकल्स सॉ दैट द लायंस पाव वॉज वुंडेड, सोर एंड स्वेलन, उसमें से खून निकल रहा था। ऑन द क्लोजर लुक, यानी ज़ख्मी था वो पंजा पाव। ऑन द क्लोजर लुक एंड्रोकल्स नोटिस दैट अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड इनटू द लायंस टोज, एक कांटा उसके पैरों में चुभ गया था। सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, ओके, डिस्ट्रेस मतलब ये जो तकलीफ़ में है ये इसका कारण है। दो थॉट एंड्रोकल्स, एंड्रोकल ने सोचा कि ये इसको जो तकलीफ़ में है ये कांटे की वजह से है। समिंग अप ऑल द करेज, उसने हिम्मत जुटाकर, एंड्रोकल स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टूवर्ड्स द इंजर्ड पाव, और एंड्रोकल्स ने हिम्मत बढ़ाकर उसके पंजे की तरफ जैसा हाथ बढ़ाया। ही वॉज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम इफ़ ही टचेस इट्स स्वेलन पाव, वो थोड़ा डर रहा था कि मैं अगर लायन का पैर वगैरह या पंजा अगर पकड़ूँ तो वो मुझ पर हमला ना कर दे। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन लायन उसका गुड इंटेंशन समझ रहा था कि नहीं ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये हमें मदद करेगा। एंड्रोकल्स टुक अ पाव इन हिज लेफ्ट हैंड, एंड्रोकल्स ने उनका जो पंजा है वो उल्टे हाथ में लेफ्ट हैंड में लिया। डेफ्टली मतलब स्किलफुली उसको, ही पुल्ड आउट द थॉर्न, और उसने स्किलफुली उसको कांटे को निकाल दिया। देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथ, और उसका जो कपड़ा था उसने पहना हुआ वो थोड़ा सा उसने फाड़ कर, अ काइंड मैन बाउंड द लायंस इंजर्ड पाव, और उसने उस पर कपड़े को बांध दिया जख्म पर। दिस To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. Okay, उसने उसको एक शुक्रिया अदा किया। Androcles remained with the lion till it could walk again. तो Androcles लायन के साथ ही रहा जब तक वो अच्छे से चल नहीं सकता था। He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Okay, मतलब वो जंगल में शिकार करता था और वो उसके शेर के साथ शेयर करता था खाने का। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड, और हर दिन वो लायन को क्या करता था, ड्रेसिंग जैसे कि मतलब नया पट्टी लगाना। ओके, सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, अब लायन थोड़ा बहुत चल सकता था। मैनी टाइम इट फॉलोड एंड्रोकल्स वेर एवर ही वेंट, और एंड्रोकल्स हमेशा लायंस को साथ में लेके जाता था लायन को। इन द मीन वाइल, इसी दौरान एंड्रोकल्स मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटी दैट हिज स्लेव एंड्रोकल्स हैड रन अवे, और इसी दौरान जो है एंड्रोकल्स ने उनके जो दूसरे स्लेव थे उनको कहा कि एंड्रोकल्स यहाँ से भाग गया दिख रहा है। सोल्जर वेर सेंट इन ऑल द डायरेक्शन टू कैप्चर एंड्रोकल्स, और उन्होंने उनके पास जो मास्टर के पास जो स्लेव्स थे या जो उनके अथॉरिटीज़ या सोल्जर्स थे, तो सोल्जर्स को सारे डायरेक्शन में जाने के लिए कहा कि एंड्रोकल्स को पकड़ के लाइए। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो, उन्होंने सब तरफ सर्च किया बट कुडंट फाइंड हिम। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेर एंड्रोकल्स लिव, और आखिरी में वो कहाँ पर आए, जहाँ पर एंड्रोकल्स रहता था, जंगल में। इट सो हैपेंड दैट एंड्रोकल्स हैड गॉन आउट अलोन दैट डे वाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव, और इट्स सो हैपेंड, ऐसा इस तरह से हुआ है कि एंड्रोकल्स हमेशा शेर और एंड्रोकल्स साथ में घूम रहे थे, लेकिन उस दिन क्या हो गया, एंड्रोकल्स अकेला चला गया और लायन जो है केव में, ओके, गुफा में ही आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर, शेर भी सोल्जर ने पकड़ लिया और एंड्रोकल्स को भी पकड़ लिया।
द सोल्जर टुक दैम बैक टू द सिटी, दे पुट एंड्रोकल्स इन द चेन ऑफ द प्रिज्म, और उन्होंने सोल्जर ने क्या किया, एंड्रोकल्स को दोबारा से जंजीरों में जकड़ लिया। द लायन वॉज केज, लायन को पिंजरे में डाल दिया गया। In those days, people who were found to be guilty of the serious crime were fed with the wild beast. और उस ज़माने में क्या होता था कि अगर जो भी क्राइम करता हुआ पकड़ा गया, या तो मास्टर के पास से भाग जा रहा है या कुछ क्राइम किया, तो उसको जंगली जानवरों को उसको छोड़ दिया जाता था उनके पास, एज अ पनिशमेंट उनको छोड़ दिया जाता था। रनिंग अवे फ्रॉम द वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट द टाइम। उस ज़माने में अगर अपने आप मास्टर के पास से भाग जाते हो तो ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beast, और इसीलिए इसकी जो भागा वहाँ से एंड्रोकल्स, तो उसके लिए उसको क्या सज़ा देनी चाहिए थी उस ज़माने के हिसाब से, क्या दे रहे थे वो, कि इसको भी वाइल्ड बीस्ट जो है जंगली जानवरों के हवाले कर देना चाहिए। ऑन द अपॉइंटमेंट डे द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस, और जिस दिन उन्होंने सोचा कि इस दिन इसको हम क्या करेंगे, एंड्रोकल्स को बीस्ट के हवाले कर देंगे, तो उस दिन सर्कस और मतलब वो सब अपनी सीट पर बैठ गए। द क्राउड चीयर्ड लाउडली, जो भी पब्लिक आई थी वहाँ पर देखने के लिए वो सब चीयर्ड कर रहे थे। द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट एंड एंड्रोकल्स वॉज ब्रॉड इन टू द अरेना, अरेना मतलब ग्राउंड में उसको ला लिया गया। हिज चेन वेयर अनबाउंड, मतलब उसकी चेन खोल दी गई है, यानी जो भी उसको जंजीर पर जकड़ी थी। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, वो थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था। ही वॉज अ सर्टेन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और वो ऐसा सोच रहा था कि ये मेरा आखिरी दिन हो सकता है। एट द अपोजिट एंड द गेट वॉज रेज, और दूसरी तरफ से एक तरफ से गेट खोला गया। एंड द फेरोशियस लायन वॉज रिलीज इन टू द अरेना, और एक फेरोशियस मतलब डेंजर, फियर्स यानी जो भूखा शेर होता है उसको वहाँ पर छोड़ दिया गया। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक मोर फेरोशियस, और उसको और डेंजरस बनाने के लिए लायन को भूखा रखा गया। ओके, एंड्रोकल्स वॉल फिल विथ फियर, एंड्रोकल्स का और थोड़ा डर लगने लगा। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, मगर वो ऐसा बता रहा था जैसा वो डरा नहीं है। द लायन सॉ एंड्रोकल्स एंड रश टूवर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोरिंग, द लायन जो है एंड्रोकल्स के पास भागता हुआ गया। ओके, बाउंडिंग एंड रोरिंग, बट सडनली इट स्टॉप इन इट्स ट्रैक, मगर वो रुक गया। ओके, वो शिकार समझ के खाने के लिए गया लेकिन उसने वहाँ पर रुक गया। देन इट मूव स्लोली फॉरवर्ड, ओके, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। इट ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड, ऐसा दिख रहा था कि उसका अब वो पिघल चुका है। एंड्रोकल्स सॉ दिस टू, ये भी एंड्रोकल्स ने देखा। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज ईच अदर, और क्योंकि शेर ने जो लायन है उसने किसको पहचान लिया, एंड्रोकल्स को, और एंड्रोकल्स ने पहचान लिया कि ये तो वही शेर है जिसकी मैंने मदद की थी। To everyone's amazement, the lion bounded towards Androcle again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He kept with relief and joy. और दोनों दोस्त जब मिले तो वो एक दूसरे को जो है पहचान गए और एक दूसरे को गले लगाया, ठीक है, और थोड़ा सा उन्हें सुकून महसूस हुआ, रिलीफ एंड जॉय। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर, जहाँ वहाँ पर जो ऑडियंस थी और जो एम्परर थे, वॉच दिस टेंडर साइट ऑफ द ग्रेट वंडर, और उन्होंने ये नज़ारा देखा। पीपल बिगेन टू चीयर एंड्रोकल्स एंड आस्क फॉर हिज रिलीज, सारे लोग चिल्लाने लगे कि एंड्रोकल्स को छोड़ देना चाहिए, अब इसको जंजीरों में अब बंद कर नहीं रखना चाहिए, जेल में रखना नहीं चाहिए। द एम्परर आस्क एंड्रोकल्स टू एक्सप्लेन द लायन स्ट्रेंज बिहेवियर, अब एम्परर ने एंड्रोकल्स को बुलाया और कहा कि लायन ने तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेवियर कैसे किया, मतलब उसने तुमको इस तरह से पोलाइट बिहेवियर कैसा था। When he heard the whole story, और जैसे ही एंड्रोकल्स ने पूरी स्टोरी सुनाई, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between the man and the beast, और एम्परर भी वहाँ पे चौंक गया और एकदम खुश हो गया। He ordered the Androcles that should be set free, मतलब उसने एम्परर ने ऑर्डर दिया कि अब एंड्रोकल्स को आज़ाद कर देना चाहिए। He would be no longer be a slave, अब उसे गुलाम बनाकर नहीं रखना है। When the emperor asked Androcles what other reward he would like, so emperor ने Androcles से पूछा कि आपको और क्या इनाम में चाहिए। Okay, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. मतलब वो क्या चाह रहा है, एम्परर ने उसको पूछा कि और तुम्हें क्या चाहिए इनाम में, तो एंड्रोकल्स ने क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप लायन को भी फ्री कर दें, उसको भी आज़ाद कर दो। टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लीव अ फ्री लाइफ, और दोनों भी फ्रेंड्स मिलकर जंगल में एक फ्री लाइफ जीने लगे। ठीक है बेटा, चलिए तो ये था। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप।
मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विद द कॉलम बी। ओके, चलिए तो अभी यहाँ पर जो है कॉलम ए में लुकिंग आउट फॉर, ओके, तो यहाँ पर कुछ आंसर्स है, तो यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट का जो है बेटा, यहाँ पर आपको लिखना है सी। ओके, तो यहाँ पर आप 1 का सी लिखेंगे, आंसर है। नेक्स्ट फेस टू फेस, फेस टू फेस मतलब यहाँ पर होता है इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर एफ। ओके, नेक्स्ट समन अप करेज, समन अप करेज का मतलब होता है यहाँ पर ट्राई टू बी ब्रेव, ओके, यानी हिम्मत। ओके, रेज मेल्टेड, ओके, रेज मेल्टेड का मतलब होता है यहाँ पर एंगर आपका कम हो गया, एंगर रिड्यूस, तो इसका आंसर आएगा ए। टू बी मूव्ड बाय, टू बी मूव्ड बाय मतलब यहाँ पर फील्ड विथ सॉफ्ट फीलिंग, तो यहाँ पर आएगा डी आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है देखेंगे, they were bound by law to obey their master. Okay, the kind man bound up, okay, the lion's injured paw, the lion bounded towards Androcle again. The word bound carries, क्या कह रहा है, bound जो है carries 3 different meaning in each of the sentence. Okay, so यहाँ पर कौन सा है, rushed forward दिया है, forced to follow, tied up. Put the correct ABC in the box according to the proper meaning. Okay, so यहाँ पर आप rushed forward जो है ये मतलब बाउंड बाय लॉ, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है बाउंड बाय लॉ ये जो है, तो यहाँ पर इसका रश्ड यहाँ पर जो दिख रहा है तो ये रश्ड फॉरवर्ड दिया है। ओके, सो आप लिखोगे यहाँ पे बाउंड बाय लॉ का मतलब क्या है, फोर्स टू फॉलो, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आएगा बाउंड अप का मतलब होता है टाइड अप, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। और नेक्स्ट आएगा बाउंडेड टूवर्ड्स, तो यहाँ पर आएगा रश्ड फॉरवर्ड, तो ये आंसर आएगा ए। ठीक है, अब आप लोगों ने जो ऊपर देखा बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नाउ ट्रांसलेट ईच ऑफ द 3 सेंटेंस ए बी सी इन योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, सो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, दे वेर बाउंड बाय द लॉ दे टू ओबे देयर मास्टर, तो इसमें आप बाउंड बाय द लॉ की जगह क्या लिखोगे, बी में फोर्स टू फॉलो। ओके, फोर्स टू फॉलो, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे वर फोर्स्ड बाय द लॉ to follow their master order. Next क्या है, the kind man bound up the lion's injured paw, तो यहाँ पर आप लिखेंगे the kind man tied TIED the lion's injured paw with a piece of cloth to help it heal, HEAL, heal। नेक्स्ट थर्ड लाइन क्या है बेटा, द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोकल अगेन, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसका क्या आंसर हमने लिखा ए, तो ए रश फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब सेंटेंस बनाना है, द लायन क्विकली रश्ड टूवर्ड्स एंड्रोकल्स अगेन। नेक्स्ट, अब हमें देखना है यहाँ पर फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कहते हैं ऑपोजिट वर्ड को। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर ऑफ द फॉलोइंग सबसे पहले है काइंड, तो काइंड का ऑपोजिट आता है बेटा क्रूएल। ओके, क्रूएल। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है पुअर। ओके, पुअर, तो पुअर का क्या ऑपोजिट रहेगा? यस, वेल्दी। क्या रहेगा? वेल्दी। नेक्स्ट इसके बाद है बेटा स्लेव। ओके, स्लेव, तो स्लेव का यहाँ पर रहेगा कौन सा? स्लेव का ऑपोजिट कौन सा होगा बेटा? मास्टर। स्लेव का होगा मास्टर। नेक्स्ट इसके बाद हाई, तो हाई का क्या होता है? लो, LOW। ओके, पनिशमेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट यानी उसको पनिश किया जा रहा है तो उसके लिए इनाम ऑपोजिट रहेगा रिवार्ड। ओके, रिवार्ड। नेक्स्ट अनबाउंड, क्या दिया है? अनबाउंड, सो यहाँ पर जो है अनबाउंड का रहेगा बाउंड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है टेंडर। टेंडर, क्या ढूंढना है हमें? एंटोनिम्स, तो टेंडर का यहाँ पर रहेगा हार्श। नेक्स्ट है हैप्पी। ओके, उसका क्या रहेगा बेटा? हैप्पी, तो यहाँ पर रहेगा सैड बोलिए या अनहैप्पी, तो हैप्पी का सैड लिखना है या अनहैप्पी। ओके, नेक्स्ट कंडक्ट्स अ गेम ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम इन द क्लास। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग जिसका होता है, और एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट जो होते हैं। ठीक है, चलिए फाइंड फ्रॉम द स्टोरी, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी 5 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द साउंड मेड बाय द लायन। सो यहाँ पे जो आवाज़ें इन्हें आपको टेक्स्ट बुक में से ढूंढनी है, तो वो कौन सी आवाज़ें जो लायन ने निकाली, यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ आपको, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ इसके, यहाँ सॉरी यहाँ पर, तो आप लोग लिखोगे बेटा फर्स्ट MOANED मॉर्न। सेकेंड वॉइस उसने निकाला है बेटा विम्पर्ड, WHIMPERED, विम्पर्ड। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड कौन सी साउंड वहाँ पे आवाज़ निकाला था बेटा? रोड। फोर्थ कौन सी बताएं वहाँ पर उसने? पर्ड। एंड फिफ्थ वहाँ पर है बेटा ग्रॉल्ड, GROWLED, ग्रॉल्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर राइट द रिएक्शन दैट फॉलोड ईच ऑफ द एक्शन गिवन बिलो। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ लिखना है बेटा। एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज क्रूएल मास्टर, सो उसके आगे क्या आएगा? ही एस्केप्ड from his clutches and ran away into the forest. And ran away into the forest. Okay, and ran away into the forest. Next है B1, the lion looked at the androcle piteously. Okay, so तो यहाँ पर लिखेंगे androcles cautiously, androcles cautiously, स्पेलिंग देखिए CAUTIOUSLY, cautiously moved closer to help it, okay। नेक्स्ट है बेटा एंड्रोकल्स बैंडेज्ड, एंड्रोकल्स ने बैंडेज किया द लायंस इंजर्ड पाव, सो किस लिए किया? सो द लायन licked his arm to show gratitude
to show gratitude and began to trust him. Okay, next इसके बाद the hungry ferocious lion was released into the arena, so it rushed towards Androcles. But then recognized him. Okay, and stopped. Okay, next इसके बाद E वाला the lion reached Androcles and purred, rubbed its nose against him and express affections. Okay, the emperor asked Androcles what other reward he would like so. ओके, सो एम्परर ने जब पूछा कि आपको और क्या चाहिए इनाम में, तो उसने एंड्रोकल्स ने क्या कहा कि वो चाहता है कि लायन को भी आज़ाद कर दिया जाए. सो यहाँ पर एंड्रोकल्स रिक्वेस्टेड द लायंस फ्रीडम instead of asking for himself. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद राइट इन योर ओन वर्ड्स 3 to 4 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, सो 3 से 4 सेंटेंस में आपको लिखना है. ओके, अभी आपको स्क्रीन पर इन सभी के आंसर्स दिख जाएंगे. तो पहला आंसर है आपका when the condition of the slave in ancient Rome. आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएंगे, आप लोग इसे कॉपी कर सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन, क्वालिटीज ऑफ द एंड्रोकल्स. इसका भी आंसर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपने इसे कॉपी कर लेना है. नेक्स्ट इज इवन वाइल्ड एनिमल कैन बी आवर फ्रेंड्स. ओके, इसका आंसर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर. आप चाहे तो स्क्रीन को स्टॉप कर कॉपी कर सकते हो. Narrate to your class any short story about the kindness to animal, or how animals can be kind to human. Write down a story in your notebook. Give it a little of your own. Okay, so यहाँ पर आपको स्टोरी भी दिख रही है बेटा स्क्रीन पर, आप इसे कॉपी कर सकते हो. ये था बेटा पूरा टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स. होप सो सभी को क्लियर है. वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.